जय श्री राम दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं श्री राम वन लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है कि हमको यहाँ पे लोन लेना चाहिए नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करी जाती है, टेन्योर कितना मिलता है और क्या ये एप्लीकेशन भाई ट्रस्टेड है या नहीं। तो भाई देखो, ये जो श्री राम वन लोन एप्लीकेशन है ना, इनकी खुद की एनबीएफसी है, इवन इनके स्टॉक्स भी है। तो भाई बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा अगर आप यहाँ पे लोन लेने की सोच रहे हो। लेकिन भाई देखो, आपको पता होगा हर एप्लीकेशन के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है जो आपकी मिनिमम एज है, अगर 21 साल से ज्यादा है तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मैक्सिमम 60 साल का इन्होंने बता रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो देखो, ये सैलरीड पर्सन को ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के थोड़े यहाँ पे चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आपकी 20,000 से ज्यादा इनकम है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी यहाँ पे सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है तब भी यहाँ से आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितनी मिलती है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है मिनिमम आपको यहाँ से 50,000 रुपए का लोन मिलेगा एंड मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपकी सैलरी की स्लिप भी लगेगी और साथ में ये पूछेंगे आपका करंट एड्रेस क्या है, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ये मांगेंगे, ठीक है। तो काफी सारे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। एंड बात करें यहाँ पे आपको लोन का टेन्योर कितना मिलता है, तो यहाँ पे आपको लोन का टेन्योर 1 साल से लेके 5 साल का टेन्योर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है। तो उन्होंने मेंशन कर रखा है मिनिमम केवल 11% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, केवल 11% का। लेकिन भाई साहब, अभी मैक्सिमम सुन लो, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 42% का भाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है, जो कि भाई साहब काफी ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों लगेगा। देखो भाई साहब, अगर आपकी सिविल स्कोर है मान लो अच्छी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, लेट से आपने भाई क्रेडिट बी से, नवी से, कहीं से भी लोन ले रखा है, ठीक है, अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो सकता है आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर आपको यहाँ से लोन मिलता है तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफी ज्यादा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। और बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस इन्होंने बता रखा है अप टू 5% की। अब अप टू 5% का मतलब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है। अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो तो ज्यादा प्रोसेसिंग फीस, लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में कंसीडर नहीं होते तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस काफी कम चार्ज करी जाएगी। बात करते हैं, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कभी लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो भाई यहाँ पे आपके लेट फी चार्जेस क्या लगेंगे। तो इन्होंने बता रखा है आपको भाई बाउंस चार्जेस 1,000 रुपए के लगने वाले हैं। जैसे कि दे सकते हो, अगर आपने यहाँ पे गलती से भी डिफॉल्ट कर दिया तो 1,000 रुपए के तो भाई बाउंस चार्जेस है, ठीक है। पेनल्टी चार्जेस अलग लगेंगे, सिबिल स्कोर में इंपैक्ट चला जाएगा, डेली की कॉल्स भी आएंगे। तो भाई अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो कभी भी डिफॉल्ट मत करना, क्योंकि फिर सिविल स्कोर में जब इंपैक्ट चला गया ना तो भाई उसको ठीक करने में देखो भाई 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग जाता है। तो कोई भी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो कभी भी डिफॉल्ट मत करिएगा, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पे आपको फोरक्लोजर के चार्जेस क्या लगते हैं, तो इन्होंने बता रखा है आपको अप टू 4% तक के भाई फोरक्लोजर के चार्जेस लग सकते हैं। ये देखो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ में इन्होंने टर्म एंड कंडीशन में भी बता रखा है कि आपको यहाँ पे 12 महीने का लॉक इन पीरियड भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है अगर मान लो आपका टेन्योर काफी ज्यादा है ना, तो 1 साल तक यहाँ पे आप अपने लोन को फोरक्लोज भी नहीं करा सकते। लेट से अगर आपका टेन्योर है 3 साल का, तो वहां पे आपको 12 महीने का लॉक इन पीरियड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई ना, ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो भाई, पब्लिक के 2 तरह के सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में लोगों ने बोला यहाँ पे हमको लोन अच्छा खासा मिल गया, लेकिन जो दूसरे सिनेरियो में है उन्होंने लोगों ने बता रखा है कि यहाँ पे जो आपको लोन अमाउंट मिलता है ना, केवल सैलरीड पर्सन को मिलता है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इवन आपकी सिविल स्कोर भी अच्छी है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। और एक सिनेरियो हो रहा है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं मेरा ना भाई साहब 40,000 का 50,000 रुपए का लोन तो अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं ऐसा, मतलब ये देखो माइनर से लोगों ने बता रखा है कमेंट में, रिव्यूज में, कि भाई ऐसा है कि जब यहाँ पे मेरा लोन तो अप्रूव हो गया लेकिन बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया। तो ये 2 तरह के इशू है। देखो, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है यहाँ से आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर आपका लोन अप्रूव तो हो गया लेकिन बैंक अकाउंट में अभी तक डिसबर्समेंट नहीं मिली है। तो ये 2 ही तरह के इसमें भाई बैड रिव्यूज आप कह सकते हो। बाकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। लेकिन फिर से कहूंगा, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, अगर ये तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही है तो आप उस एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो। बाकी श्रीराम वन एप्लीकेशन का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, पूरी एप्लीकेशन अच्छी है। बस इसके ड्रॉबैक में यही चीज है कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो हो सकता है यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। बाकी अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, सिबिल स्कोर अच्छी है, तो यहाँ से आपको लोन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।